आया। नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला जौनपुर से। दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक ऐसी जगह पर जो अभी मुद्दा चल रहा है हमारे देश के किसान भाइयों के लिए, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जो तरह तरह की बातें उठ रही हैं। हमारे किसान भाइयों को देशद्रोही बोला जा रहा है, हमारे किसान भाइयों को गालियां तक दी जा रही हैं। ऐसे अन्नदाता को, ऐसे भगवान को लोग जो गलत बोल रहे हैं, आज इसी सच्चाई के साथ हम ज़मीन पर उतरकर कुछ सच्चाई आप सभी के सामने दिखाने जा रहे हैं। किसान क्या होता है, मैं आज आपको दिखाता हूं कि किसान क्या होता है। जिन किसान भाइयों को आप लोग गालियां देते हैं, जो किसान भाई यहां से 700 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर दिल्ली में धरना दे रहा है, अपने हक अधिकारों के लिए मांग कर रहा है, ऐसे किसानों के लिए जो आप गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक असली किसान क्या होता है, एक किसान होने पर गर्व कितना होता है। मैं आपको दिखाता हूं। हमारे साथ में हमारे एक भैया हैं, जो देख लीजिए किसान भैया को ऊपर से नीचे दिखाई, ये होता है किसान। आप देखिए किसान को, ये होता है किसान जो नंगे पैर खेतों में ठंडे पानी में चल करके अपने खेतों की सिंचाई करता है। ये होता है किसान जो बिना कपड़ों के अपने इतने बड़े खेतों को सिंचाई करने के लिए, खेतों को अनाज उगाने के लिए अपना दिन रात एक कर रहा है। जो गालियां दे रहे हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम नंगे पैर खेतों में चल सकते हो? क्या तुम नंगे पैर ठंडे पानी में चल सकते हो? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। दोस्तों, वीडियो को शेयर करके देश की सच्चाई लोगों तक दिखाइए। भैया, आपका क्या नाम है? अजय कुमार पाल। अजय कुमार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप एक किसान हैं, आपको गर्व होगा कि मैं एक किसान हूं, लेकिन देश की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो दिल्ली में बैठे किसान धरनों को, किसान के बारे में देशद्रोही कर रहे हैं, देश के किसान को खालिस्तानी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तानी कर रहे हैं, गालियां तक दे रहे हैं। आपको कितना कष्ट हो रहा है? आपको क्या प्रतीत होता है इससे? देखिए भाई, देश के किसानों को इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है, पहला काम। दूसरा काम ये कि हम अपने अनाजों को मंडी तक पहुँचाते हैं, उसका सही दाम हमें मिले। और दूसरी चीज़ है, जो सरकार नियम कानून बनाई है, उसमें किसानों को हितों को देख करके उस पर काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हमारी समिति है या जो इसके पहले जैसे एक सोसाइटी होती है ना, जैसे एक जमीनी स्तर पर हम देखें तो एक सोसाइटी होती है, उसमें एक समिति होता है, प्रत्येक किसान उसका एक सदस्य होता है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कहीं भी हो। इसमें भी जो केंद्र की सरकार है, उसकी जो समितियाँ बनती है ना, तो समिति से शायद पूछा गया, मुझे यहाँ तक ज्ञान प्राप्त है। और न किसी के जो किसान थे उनसे किसी से पूछा गया, किसान लीडर, हाँ, उनसे भी बात नहीं हुआ है, हमें ये भी सूचना मिली है। तो इस तरह से सरकार को किसानों के हितों में रख करके बात करनी चाहिए थी, उनको सामने बैठा करके उनकी समस्याओं को सुन करके उस पर निदान कोई करना चाहिए था। सरकार कहती है कि ये जो बिल लाया गया ये किसानों को फायदे के लिए है। आप बताइए, किसान जो कृषि बिल आया है, इससे आपका क्या फायदा है या नुकसान है? देखिए भाई, जब तक हमें समझ जानकारी नहीं होगी, हम इसके विषय में आगे नहीं बोल सकते हैं। इन्होंने MSP खत्म करने की बात कही है। देखिए, वो तो बात सही है, लेकिन अभी किसानों का जहाँ से लॉस हो, उसमें सरकार को सोचना चाहिए और कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे किसान की आय ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम अपने सामान को, अपने गेहूं को, अपने चावल को, अपने तमाम प्रकार के जो हमारे पास अनाज पैदा होते हैं, उन्हें हम अच्छे मंडी में बेच सकें और हमें अच्छा रेट मिल सके। लेकिन यहाँ आपका अच्छा रेट मिलता नहीं है। यहाँ पे MSP 1900 रुपये रेट लिखा होता है कि 1900 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहा होता है, लेकिन यहाँ पार्टिकुलर देखा जाता है कि उसे 1200 रुपये, 1100 रुपये और हद तक तो 1000 रुपये में बिक जाया करता है। 800 रुपये के भी लोग खरीद लेते हैं कुंटल गेहूं। आप ये बताइए, आपके पास कितना खेत होगा? कितना खेत होगा? 4 बीघा खेत है। 4 बीघा खेत है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो लोग किसानों को कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कानून आया, कानून को मैं एक तरह से समझा देना चाहता हूं। आप 4 बीघे की जब आप जुताई करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? अरे पूछिए ना, खर्चा आता है, एक ना दो दूसरा लगा रहता है, फिर देना ही पड़ता है। उसके बाद खाद और बीज का भी होता है, खाद बीज के बाद आपका काटने का भी काम होता है। अगर आप खुद दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूर मर्न करके, तो आपका भी अपना दिहाड़ी होता है। क्या ये जो आप जितने कुंटल आप इकट्ठे कर लेते हैं, क्या लगता है कि जितना हमने लगाया उतना आपको मंडी में मिल पाता है? नुकसान है इसमें अपना। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, देश का किसान कह रहा है कि इस कृषि बिल से, इस कानून से, इस काले कानून से हर किसान
परेशान हैं। इस कानून से सिर्फ किसानों को नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि ये फ़ायदा सिर्फ भाजपा ही बता सकते हैं, क्योंकि देश का किसान अब तक तो समझ नहीं पाया कि इस कानून से उनका क्या फ़ायदा होने वाला है, और तमाम फ़ायदा तो उनके समर्थक, उनके भाजपा के लोग गिनाते रहते हैं। भैया मैं आऊँगा। भैया आपका क्या नाम है? ठीक, चंद्रजीत यादव। भैया ये बताइए, किसान भाई हमारे दिल्ली के धरने पर गए हुए हैं और किसान भाई हमारे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक अधिकारों के मांग के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रहा है, ऐसा क्यों? केंद्र सरकार तो गूंगी और बाहरी है, उसको वो तो अन्न खाती नहीं, अनाज तो खाती नहीं, हो चावल दाल गेहूँ तो खाती नहीं है, वो तो विदेश से आया हुआ आइटम खाती है। अरे उनके अगर उनकी माँ दूध पिलाई है तो एक दिन इस कड़ाके की ठंड में खाली 1 घंटा खेतों में काम करके दिखाएं, हम उनकी सारी बिल को मान लेंगे। सुन रहे हो ना दोस्तों, सुन लो भाजपा वालों, पहले भाई ने कहा है कि एक दिन तुम खेतों में खड़े होकर काम करके दिखा दो तो हम आपके सारे कानूनों को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। पहले ये बताइए हमको महोदय जी, जब पार्ले 5 का बिचता वो 4 का नहीं बिच सकता, हम 19 का धान 10 में बेच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? 1 बीघे की लागत 7 दूनी 1400 रुपये जुताई हो जाती है, उसकी बीज हो जाती है, उसकी दवाई हो जाती है, उसकी कटाई होती है, मढ़ाई होती है, वो हमको 2000 रुपये पड़ जाता है। 2000 सॉरी कम 35-4000 के आसपास जाता है लमसम, और लमसम मिनिमम, और रोग लग गया तो 5-6 हज़ार। यहाँ हमारा शोषण होता है, हमारा लागत नहीं मिल पाता, और सबसे बड़ा शोषण हम लोगों के ऊपर होता है। जैसे खाद पे लिखा होता है इंश्योरेंस, केसीसी पे हम लोगों का इंश्योरेंस काट लिया जाता है, किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, जल जाता है, या नष्ट हो जाता है, या कीटाणुओं द्वारा ख़त्म हो जाता है। कोई भी अधिकारी आके जिस यूरिया की बोरी पे लिखे रहता है बीमा सहित जी, आज तक बता दे किसी भी कॉर्पोरेट घरानों आज तक किसी भी किसान को 1 रुपये उसका बीमा दिए हो खाद की बोरी का। जी, केसीसी का जो पैसा कटता है, पूछ लीजिए भाई साहब हैं सब लोग, किसी को 1 रुपया मिला हो तो बताइए, दिखा दीजिए सबको, किसी को मिला हो तो बताइए। ये फालतू की नौटंकबाजी है, उद्योगपतियों के लिए व्यवस्था बन रही है, किसानों के सीधे सीधे अभी तो कम आत्महत्या कर रहे थे। अगर ऐसा बिल पास आप ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देश के किसानों को बुरा भला कह रहे हैं, एक रागिनी तिवारी जो देश के किसानों को खालिस्तानी कह रही है, एक नेता देश के किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? अरे ये क्या बोलेंगे, ये तो हमेशा जब हमारा देश गुलाम था तब भी तो उसके जासूसी करते थे। ये क्या बोलेंगे, किसान जवान, इनकी दशा इनके बस की बात नहीं है। ये दलाली करते हैं, उद्योगपतियों की दलाली करते हैं, बड़े घरानों की दलाली करेंगे, विदेशियों की दलाली करेंगे। मैंने कह दिया ना जी, चाहे वह कोई नेत्री हो, चाहे कोई नेता हो, जिसको दम हो वही धरना प्रदर्शन में बैठ के दिखाए एक रात। एसी से बाहर निकलो, पार्लियामेंट से बाहर निकलो, आ जाओ किसानों के साथ धरना पे, अवकाश समझ में आ जाएगी। यहाँ कपिल मिश्रा CNRC की भीड़ को हटाने जा सकता है, और किसानों के धरना प्रदर्शन में कपिल मिश्रा किसानों को समझा नहीं सकता कि उसकी पार्टी, उसकी सरकार ने कौन से बिल लेकर आई है। बात को तो छोड़ दीजिए, ये तो जो 12 रुपया वाला रंग अपना रहे हैं। मैं आज से नहीं, जब से 2014 से सरकार बनी है, हर जगह यही कहा गया इस चीज़ से फ़ायदा है। 80% किसान ही है, 80% किसान है, इस चीज़ से यहाँ फ़ायदा है। बताइए किस चीज़ से, कौन योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया जो किसानों के हित में आया है? सिर्फ छलवा है, बहकावा है, और कहा जाए पक्का देशद्रोही यही है। ये देशद्रोही बताएंगे किसानों को जो खुद देशद्रोही है। हमें तो लड़ना चाहिए था चीन और पाकिस्तान से, हम लड़ बैठे देश के किसान से। ये बताइए, शर्म करो भाजपाइयों, डूब मरो। हमारे साथ देश के नौजवान भी है। किसान हर किसान चाहता है कि हमारा बच्चा देश के बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से लड़े। क्या आप देश के बॉर्डर पर जाना चाहेंगे? नहीं, हम बॉर्डर पर जाकर क्या करेंगे जब किसान के लड़कों को देशद्रोही बोला जाता है। सुन लिया,
ये हमारे देश के नौजवान युवा भविष्य हैं। ए भाजपा वालों, तुम्हारे ये जो सोच है हमारे देश के युवाओं के अंदर इतनी नफरत घोल दिया है कि ये देश के युवा अब बॉर्डर जाने से भी अकराते हैं। क्या सुरक्षा करोगे तुम इस देश की? तुम इस देश के भविष्य को खतरे में डालने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। देख लो किसान, ये किसान उधर दूर से देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक अपने खेती में अपने काम में लगा हुआ है। ए भाजपाइयों, अगर दम है तो तुम भी आओ खेत में 1 बीघे की खेती करके दिखाओ। मैं जानूंगा कि सच में तुम असली देशभक्त हो, वरना इस जो ढोंगी देशभक्त होने का नाटक करते हो बंद कर दो, वरना चौराहे पर तुम्हें हर एक किसान एक थप्पड़ मारेगा तो 100 थप्पड़ तुम सहन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो सारे हिंदुस्तान के लोगों को। हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता, हमारे भगवान हैं, इसकी सच्चाई हर एक देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, खास तौर पे अन्न भक्तों को भी पहुंचनी चाहिए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वहां बैठे दिल्ली में हमारे किसान हैं, जाओ हमारे किसानों के पास, उनके समस्याओं का समाधान करो। कई किसान भाई शहीद हो गए हैं, आखिर उन शहीदों को, उनके बलिदानों का जिम्मेदार कौन है? पूछता है ये देश का हर एक नौजवान, पूछता है हर देश का हर एक सदस्य, और पूछता हूं मैं। बताना पड़ेगा आपको। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।